चलिए दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कि जो नरेशन है वह हमने आपको बताया था। जो नरेशन है 5 सेंटेंसों का होता है। चलिए एक बार फिर से हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में 5 सेंटेंस, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में 5 सेंटेंस का परिवर्तन। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में 5 सेंटेंस का परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि हमने आपको उस दिन बताया था। उन उन पांचों को आज हम समझेंगे। चलिए, पहला है आपका असर्टिव। पहला क्या है? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव। सेंटेंस। तीसरा है दोस्तों इम्परेटिव। चौथा है हमारा एक्सक्लामेटरी। और जो दोस्तों हमारा पांचवा है, लास्ट है ऑप्टेटिव। और लास्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, इन्हीं हम 5 सेंटेंसों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन हम लोगों को करना है। तो आज हम लोग चलेंगे असर्टिव वाले पे। किस पे चलेंगे आज हम लोग? असर्टिव वाले पे। इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि इसके जितने भी सेंटेंस आएंगे, इसमें जितना भी नियम होगा असर्टिव वाले में, हम सारे इन सेंटेंसों को समझेंगे किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, तो एक बार हम लोग सबसे पहले इस असर्टिव के बारे में समझ लेते हैं कि असर्टिव हमारा क्या होता है, फिर इसके बाद में समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, जिसको दोस्त हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? साधारण वाक्य। तो चलिए, सबसे पहले आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये जो साधारण वाक्य है, चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग समझते हैं कि जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है ये क्या होता है। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस हम लोग समझेंगे क्या होता है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों कि इसका जो डिफिनेशन होता है कि ऐसा वाक्य जिसमें ऐसा वाक्य जिसमें ऐसा वाक्य जिसमें एक एक सब्जेक्ट ऐसा वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक एक प्रेडिकेट
ऐसा वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक प्रेडिकेट हो तो उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट हो तथा एक प्रेडिकेट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस। चलिए, अब इसमें दो चीजों है दोस्त, पहला क्या है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट हो तथा एक प्रेडिकेट हो तो ऐसे वाक्यों को ही कौन सा सेंटेंस दोस्त बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस। अब इसमें दो शब्द बोले हैं दोस्त कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा एक बार सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं और एक बार प्रेडिकेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब अगर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जान जाएंगे तो हमारा ऑटोमेटिक असर्टिव सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो आपका जो है सब्जेक्ट, ठीक है, और एक है हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, चलिए, ये जो सब्जेक्ट होता है दोस्त के वाक्य में यदि हम जिसके बारे में कुछ बोलते हैं, जिसके बारे में अगर हम बोलते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। किसी कथन में, किसी वाक्य में जिसके बारे में हम कुछ बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। जिसके संबंध में बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। जिसके बारे में बोलेंगे सब्जेक्ट, जिसके संबंध में बोलेंगे उसको प्रेडिकेट। चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं। जिसके बारे में बोला जाए, ठीक है, जिसके बारे में बोला जाए उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। अब जिसके संबंध में बोलेंगे उसे क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। यदि हम जिसके संबंध में बोलेंगे ठीक है, तो जिसके बारे में बोलेंगे सब्जेक्ट और जिसके संबंध में बोलेंगे प्रेडिकेट। अगर दोस्त ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं। अगर अंग्रेजी का जो वाक्य दिया हुआ है, ठीक, अगर उस वाक्य में दिया होगा दोस्त तो आपका सबसे पहले दिया होगा दोस्त, क्या दिया होगा? सबसे पहले क्या दिया होगा? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या दिया होगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या दिया होगा? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा मेन वर्ब। ठीक है, और मेन वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? अदर वर्ड। तो चलिए इसमें हम समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमें कैसे छांटना है, कैसे पता करना है। तो जिस वाक्य में सब्जेक्ट दिया होगा, क्या दिया होगा दोस्तों? सब्जेक्ट। ठीक है, यदि जिस वाक्य में सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? एमबी। एमबी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। तो चलिए सिंपल सा ट्रिक बताते हैं आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ढूंढने का, लगाने का। एकदम बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है किसी वाक्य में। ये तो हम परिभाषा बोल रहे हैं तो इसके बारे में बोलेंगे। जिसके अगर बारे में बोला जाए उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। यदि जिसके हम संबंध में बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। चलिए एक सूत्र के माध्यम से हम आपको एकदम बिल्कुल ट्रिक के साथ बता रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? प्रेडिकेट। दोस्तों ये जो आपका सहायक क्रिया है या मेन वर्ब है, ठीक है, इस सहायक क्रिया या मेन वर्ब को छोड़ करके, सहायक क्रिया या मेन वर्ब को छोड़ करके बाएं तरफ जितना भी शब्द रहेगा उन सारे शब्द को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। उन सारे शब्द को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। ठीक, और सहायक क्रिया और मेन वर्ब को ले करके राइट साइड में जितना भी शब्द होगा दोस्त उन सारे शब्द को बोलेंगे प्रेडिकेट। भले से 2 4 10 आ जाए उससे मतलब नहीं, सारों को बोलेंगे सब्जेक्ट, सारे को बोलेंगे प्रेडिकेट। क्या बताए हैं? सहायक क्रिया या मेन वर्ब के लेफ्ट साइड जितना भी शब्द होगा
उन सभी शब्द को बोलेंगे सब्जेक्ट, और सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया को लेकर के जितना भी शब्द रहेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। एकदम बिल्कुल ट्रिक है, एकदम बिल्कुल क्या है, ट्रिक। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। he is he is singing a song, he is singing a song। चलो दोस्त, इसी में हम लोग समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारा क्या है। अभी आपको बताएंगे दोस्त, जिस वाक्य में अगर कोई सहायक क्रिया है या मुख्य क्रिया है, उसके लेफ्ट साइड जितना भी शब्द होगा उन सभी शब्द को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, और उस सहायक क्रिया या मेन वर्ब को लेकर के जितना भी शब्द रहेगा उन सभी शब्दों को क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। तो बताएंगे इसमें हमारी सहायक क्रिया क्या है, इज है। इसमें सहायक क्रिया हमारी क्या है, इज। इसमें हमारी सहायक क्रिया दोस्तों क्या है, इज। इसमें सहायक क्रिया हमारी क्या है, इज, और इज के बगल में जितना भी शब्द रहेगा उसको क्या बोलना है, सब्जेक्ट। तो बताइए इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, और इस सहायक क्रिया या मेन वर्ब को लेकर के जितना भी शब्द रहेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। देखो सहायक क्रिया हमारी क्या है, इज, इसको लेकर के इधर जितना भी शब्द है इसको क्या बोल देंगे, प्रेडिकेट, और इधर इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। चलिए एक एग्जाम्पल और आपको लेकर समझा रहे हैं, ठीक है, देखिए। This boy is coming to me, दिस बॉय इज कमिंग टू मी। अब इस वाक्य में हमें छांटना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो आपको भी बताए हैं कि जिस वाक्य में कोई सहायक क्रिया है या मेन वर्ब है उसको छोड़ करके बाएं तरफ जितना भी शब्द होगा वो सब सारे शब्द को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस बॉय, इस पूरे को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, ठीक। और आपको बोले कि वाक्य में सहायक क्रिया और मेन वर्ब को लेकर के राइट साइड जितना भी शब्द होंगे सबको बोलना है प्रेडिकेट। तो अब यहाँ पे हमारा प्रेडिकेट क्या होगा, इज कमिंग टू मी, इज कमिंग टू मी। कहेंगे दोस्त देखो यहाँ पे सहायक क्रिया दिया है, तो सहायक क्रिया के दाहिनी तरफ राइट साइड जितना भी शब्द होगा सबको बोलेंगे प्रेडिकेट, और उस सहायक क्रिया या मेन वर्ब को छोड़ करके बाएं तरफ जितना भी शब्द रहेगा उसको क्या बोलना है, सब्जेक्ट। देखिए इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया, एक प्रेडिकेट हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरे वाक्य को दोस्त क्या बोल देंगे, असर्टिव सेंटेंस, ठीक। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए दूसरा, द इंटेलिजेंट बॉय, द इंटेलिजेंट बॉय आर ऑलवेज, द इंटेलिजेंट बॉय आर ऑलवेज क्लेवर, ठीक है। द इंटेलिजेंट बॉय आर ऑलवेज क्लेवर, ठीक है। यानी कि जो चालाक लड़के हमेशा क्या होते हैं, चतुर होते हैं। अब इसमें हमारे देखो सहायक क्रिया क्या है, आ रहे हैं। इसमें सहायक क्रिया हमारी क्या है दोस्तों, आ रहे हैं, ठीक है। सहायक क्रिया हमारी क्या है, आ रहे हैं, ठीक है। और इस सहायक क्रिया को छोड़ करके राइट साइड में जितना भी शब्द होगा उन सभी शब्दों को दोस्त क्या बोलना है, सब्जेक्ट। और इस सहायक क्रिया को लेकर के दाहिनी तरफ जितना भी शब्द होगा सारे शब्दों को क्या बोलना है, प्रेडिकेट। तो आप बताएंगे सहायक क्रिया है, इसके दाहिने साइड देखो 1 2 3, इन सभी को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, ठीक। और इस सहायक क्रिया के लेकर के राइट साइड 1 2 3 इस सबको क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। चलिए
हम लोग असर्टिव सेंटेंस समझ लें। ऐसा वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक क्या हो, प्रेडिकेट हो, तो उसे क्या बोलेंगे? असर्टिव। देखिए इसमें भी एक सब्जेक्ट हो गया, एक प्रेडिकेट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? असर्टिव। अब चलिए हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, चलिए। असर्टिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए बस हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में चर्चा भी हम लोग कर लिए कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, अब इसी का हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना है होता है। चलिए इसमें हम लोग रूल नंबर 1 समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले सभी सभी नियमों को एक साथ लिख लेते हैं। जब एक साथ लिख लेंगे तो सबको बारी बारी एग्जाम्पल लेकर के हम समझाएंगे। ठीक है, देखिए रूल नंबर एक क्या है? यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया यदि रिपोर्टिंग वर्ब की यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर फ्यूचर टेंस में हो तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट में रिपोर्टेड पार्ट में इसी को दोस्त बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड पार्ट में रिपोर्टेड पार्ट में आए हुए रिपोर्टेड पार्ट में आए हुए रिपोर्टेड पार्ट में आए हुए टेंस में रिपोर्टेड पार्ट में आए हुए टेंस में परिवर्तन परिवर्तन नहीं किया जाता है। रूल नंबर 1 है दोस्तों, क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया किसमें होनी चाहिए? प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड पार्ट में आए हुए टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है। चाहे कोई भी टेंस आए उसमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया पास्ट टेंस में हो तो पास्ट टेंस में हो तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट या स्पीच में आए हुए टेंस का टेंस का टेंस का
परिवर्तन भी किया जाता है, टेंस का भी परिवर्तन किया जाता है। चलिए दोस्तों, रूल नंबर हमारा 3 क्या है दोस्तों? यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया किसमें हो? पास्ट टेंस में हो। ठीक, अगर है तो रिपोर्टेड पार्ट में आए हुए जो टेंस होगा उसमें भी परिवर्तन हमें करना है। ठीक, अब थोड़ा सा हमें पहचान लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में कब होगी, और जो रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया पास्ट, सारे दोस्तों यहाँ पे किया जाता है, भूल गए हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट में आए हुए टेंस का परिवर्तन भी किया जाता है। चलिए एक बार हम समझ लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में कब होगी, या रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया पास्ट टेंस में कब होगी। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ये जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया है, इस पूरे नरेशन में अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया आएगी तो केवल क्या आएगी? से आएगी। क्या आएगा? या तो सेज आएगा या तो क्या आएगा? सेड आएगा। यही 3 क्रियाएं दोस्त आएंगी आपकी। ठीक है, या तो से आएगा, ठीक, या तो सेज आएगा या तो क्या आएगा? सेड। पूरे नरेशन में बस केवल यही 3 क्रियाएं हैं। इन्हीं को हमें समझना है कि प्रेजेंट टेंस में कब होंगी, फ्यूचर टेंस में कब होंगी, या तो आपकी पास्ट टेंस में कब होंगी। चलिए समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आपकी जो तीनों क्रियाएं हैं, अगर ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होंगी तो इतना मान के चलिए, अगर प्रेजेंट टेंस में होगी तो केवल क्या आएगा? से आएगा। केवल क्या आएगा? से आएगा, या तो आपका क्या आएगा? सेज। क्या आएगा? सेज। क्या आएगा दोस्तों? या तो से आएगा या तो सेज। लेकिन अगर हमें इसको फ्यूचर में लाना है, अगर मान लेते हैं अगर ये फ्यूचर टेंस होगा तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहले अगर आपका आएगा तो विल आएगा, या तो क्या आएगा? सेड। या तो सेल, सबसे पहले विल, फिर या तो उसके बाद सेल, और सेल के तुरंत बाद आपका आएगा केवल से। क्या आएगा? केवल से। केवल क्या आएगा? से। ठीक है, अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो से और सेज आएगा, अगर फ्यूचर टेंस में होगा तो कंफर्म है कि सबसे पहले विल या सेल, इसके बाद क्या आना चाहिए? सेज। इसको बच्चा लोग बोलेंगे प्रेजेंट टेंस, इसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर। अब हम लोग समझते हैं हमारा पास्ट टेंस में क्या आएगा। पास्ट टेंस में अगर केवल आएगा तो केवल क्या आएगा? सेड। केवल क्या आएगा? सेड। ठीक, तो हमारा जो नियम 1 और 2 है, नियम 1 यही है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया अर्थात अगर से या सेज दिखे, या तो क्या दिखे? सेल, या विल के साथ क्या दिखे? से, तब दोस्त जो आपका रिपोर्टेड पार्ट या स्पीच होगा अर्थात जो डबल इन्वर्टेड कामा होगा, इसके टेंस में हमें परिवर्तन करना नहीं है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया अगर सेड आए दोस्तों तो कंफर्म है कि इस इन्वर्टेड कामा के अंदर आए हुए टेंस में भी हमें परिवर्तन करना होगा। क्या क्या परिवर्तन करना है हमने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। चलिए रूल नंबर 3 क्या है उसको हम समझ लेते हैं। रूल नंबर 3 क्या है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए रूल नंबर जो 3 हमारा क्या है, रूल नंबर 3 यही है दोस्तों कि जो रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया से, ठीक, और जो सेज है और क्या है? सेड, यदि इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है? कोई ऑब्जेक्ट, क्या है? कोई ऑब्जेक्ट, तब जो है इनका हम परिवर्तन करेंगे। ठीक, परिवर्तन किस में करना है? अगर से आएगा, ठीक, अगर से आएगा तब हम लिखेंगे टेल में। किसमें लिखेंगे? टेल में। अगर सेज आया तो इस सेज को लिख देंगे टेल्स में। किसमें लिख देंगे? टेल्स में। अगर सेड आया इसको लिख देंगे टोल्ड। किसमें लिख देंगे दोस्त? टोल्ड में। से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में। इसका परिवर्तन कब करना है दोस्त? जब हमारा ऑब्जेक्ट आएगा तब। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो से का सेक लिख देंगे, सेज का सेज लिख देंगे, सेड का किसमें लिख देंगे? सेड में। ठीक, अगर नहीं आया तो हमारे लिए बेटर है,
अगर आ गया तो थोड़ा सा नहीं बेटर है, चेंज क्या करना है, से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड, इतना हमें कंफर्म करना है। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो रूल नंबर जो अगला है दोस्तों, रूल नंबर अगला क्या है कि कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके आपको एक कंजक्शन लगाना होगा दोस्त। ठीक है, एक कंजक्शन क्या लगाना होगा, दैट, क्या लगाना होगा, दैट। ठीक है, क्या है, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे दोस्त, जो आपका कनेक्टर लगेगा, कनेक्टर क्या लगाएंगे, दैट। ठीक है, तथा तथा इन्वर्टेड कामा के अंदर आए हुए, तथा इन्वर्टेड कामा के अंदर आए हुए जो आपका टेंस होगा, ठीक है, जो आपका टेंस होगा, जो आपका अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, जो आपका अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, जो आपका अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, इनमें हमें परिवर्तन करना है। ठीक है, इनमें हमें परिवर्तन करना है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। चलिए एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 3 क्या है। ठीक है, देखिए रूल नंबर 1 बोले हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट में आए हुए टेंस में परिवर्तन करना नहीं है। ठीक है, और आपका जो रूल नंबर अगला है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट में आए हुए टेंस का परिवर्तन भी किया जाता है। ये प्लेस अगले सीजन में हमने आपको बता दिया कौन सा टेंस किस में परिवर्तन होगा, और ये आपको हमने बताया है कि कब प्रेजेंट टेंस या कब फ्यूचर टेंस में होगा। ठीक है, और जो हमारा अगला नियम था, ठीक है, ए जो अगला नियम है, से को किस में चेंज करना है, टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में, और लास्ट वाला जो है कामा इनोटेड कामा को हटा करके कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। ठीक है, अब जो है, अब चलिए हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं। चलिए, ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 1, ही सेज कामा इनोटेड कामा में Aman is coming from Delhi। ठीक है, अब इसको सबसे पहले देखो असर्टिव सेंटेंस है कि नहीं। देखिए दोस्त, यहाँ पे हमारा एक सब्जेक्ट है और एक क्या है, हमारा प्रेडिकेट। ठीक, तो जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, तो कंफर्म है कि हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। अब इसी का हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो रूल नंबर 1 बोले हैं कि दोस्त सबसे पहले आपको देखना है कि रिपोर्टिंग, सबसे पहले हमें क्या देखना है दोस्त, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है दोस्त कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया किस में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, सेज, क्या आ गया, सेज। अगर सेज आ गया तो कंफर्म है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर आए हुए भाग में हमें परिवर्तन करना नहीं है, अर्थात जो है आपका इज है दोस्त, इसमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए हमारा प्रेजेंट टेंस में है। किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस। अभी आपको बताया है कि प्रेजेंट टेंस कब होगा, यदि से आएगा या तो से जाएगा तो क्या होगा हमारा प्रेजेंट टेंस। देखिए प्रेजेंट टेंस में होगा तो इज में हमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। और जो दूसरा नियम यही था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब यहाँ पे सेड आना चाहिए, सेड आएगा तब इस टेंस में हमें परिवर्तन करना नहीं है। तो हमारा काम बल्ले बल्ले है, टेंस को चेंज करना नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप देखो सेज, रूल नंबर 3 क्या बोले हैं, रूल नंबर 3 यही बोले हैं कि ये जो आपका से है, सेज है, सेड है,
अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तब तो इनमें परिवर्तन होगा, अगर नहीं है तो परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। चलिए आप बताएंगे क्या शेष के बाद कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है तो हमारा काम फिट है। अब लगाइए। अब ही की जगह ही, ठीक। अब शेष के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो शेष की जगह शेष, ठीक। और जो आपका अगला नियम बोले हैं दोस्त कि कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो कंजक्शन हमें केवल क्या लगाना है? दैट। इन दोनों को हटाएंगे तो कनेक्टर क्या लगाएंगे? दैट। अब दैट हो गया। अब दैट के बाद दोस्त हमें देखना है क्या वाक्य में कोई प्रोनाउन आया हुआ है, क्या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आया है। दोस्त इसमें देखिए कहीं आपका प्रोनाउन नहीं आया हुआ है और न ही कहीं अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आया है, तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्त यहाँ पे अमन की जगह अमन, अमन की जगह अमन, एस की जगह एस, कमिंग की जगह कमिंग, फ्राम की जगह फ्राम, दिल्ली की जगह दिल्ली, ठीक है। यानी कि ही की जगह देखो ही हो गया, सेज की जगह सेज। अब इन दोनों को हटाएं तो दैट लगाएं, अमन की जगह अमन, एस की जगह एस, कमिंग की जगह कमिंग, फ्राम की जगह फ्राम, दिल्ली की जगह दिल्ली। अगर दोस्त थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया, चेंज क्या कर दिया, अगर इसी को अगर इस तरह से बोल दिया ही सेज टू मी, ही सेज टू मी। अब इसको अगर कामा इन्वर्टेड कामा में लिखा, अमन इज, अमन इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली, ठीक। अब देखिए ये जो आपका यहाँ पे स्टेज है, इस स्टेज के बाद दोस्त आ गया है क्या? ऑब्जेक्ट में आया हुआ है। अब इतना जान लो कि इस स्टेज में परिवर्तन होगा, किसमें में परिवर्तन करना है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे। तो यहाँ पे जो स्टेज है, स्टेज के बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट आया है, तो इस स्टेज को किस में चेंज कर देंगे? टेल्स में। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए ही की जगह ही, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया तो स्टेज का परिवर्तन किस में हो जाएगा? टेल्स में। टेल्स के बाद मी की जगह में, इस टू को दोस्त हटा देंगे। अब एक कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो कनेक्टर हम लोग क्या लिखेंगे? दैट, ठीक है। दैट हो गया। दैट के बाद अब देखिए अमन थर्ड पर्सन है, नो चेंज करने की जरूरत है। अमन की जगह अमन, ठीक है। इस की जगह इस, कमिंग की जगह कमिंग, ठीक है। कमिंग की जगह कमिंग, फ्राम की जगह फ्राम की जगह फ्राम, दिल्ली की जगह दिल्ली, ठीक। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। रमेश said, रमेश said to you, कामा इनवर्टेड कामा में, रमेश said to you, कामा इनवर्टेड कामा में, he is my best friend, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है? रमेश सेड टू यू, हे इज माई बेस्ट फ्रेंड। चलिए इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब देखिए सबसे पहले देखो यहाँ पे जो हमारी रिपोर्टिंग प्रक्रिया है, कौन से टेंस में? तो पास्ट टेंस में। अब पास्ट टेंस में हो गया तो कन्फर्म है कि आने वाले रिपोर्टेड पार्ट में जो टेंस होगा उसको भी हमें पास्ट टेंस में करना होगा, ठीक है। तो ये जो आपका पास्ट टेंस है, ये देखिए जो इज है, ये है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में वो भी यूज है इज एम आर का। किसका है? इज एम आर का। तो हमने आपको उस दिन बताया था इज एम आर किसमें चेंज होता है? वाज और वेयर में। दोस्त हमने आपको उस दिन बताया था इज एम और आर का जो परिवर्तन हमें करना है, इसमें करना है वाज और वेयर में। इसमें दोस्तों करना है वाज और वेयर में। चलिए तो हम चेंज कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे इस जो सेट आया हुआ है, सेट के बाद आपका क्या ऑब्जेक्ट है? यू। तो अब यहाँ पे सेट का भी परिवर्तन किस में हो जाएगा? टोल्ड में। देखिए यहाँ पे रमेश की जगह रमेश, ठीक है। रमेश की जगह रमेश। अब सेट की जगह क्या हो जाएगा? टोल्ड,
ठीक है, टोल्ड हो गया। अब टू हट जाएगा बचा क्या, यू हो गया। कामा इनवर्टेड कामा को हटाएंगे दोस्त तो क्या लगाएंगे, दैट। ठीक है, कनेक्टर क्या लगाएंगे, दैट। अब दैट के बाद देखिए ही आपका थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो ही की जगह ही। अब लेकिन बात है हमारा एज को दोस्त हमें परिवर्तन करना है, किसमें, एज एम आर को वाज और वेयर। तो आप बताएं ही हमारा एक वचन है, तो ही के अनुसार जब इस को चेंज करेंगे पास्ट टेंस में तो क्या हो जाएगा, वाज। कहें कि जो एक वचन के लिए हम सिंगुलर नंबर के लिए वाज लगाते हैं और प्लूरल नंबर के लिए क्या लगाते हैं, वेयर। तो ही इज ऑलवेज सिंगुलर नंबर, यानी कि जो ही होता है हमारा हमेशा एक वचन में ही होता है, इसलिए ही के साथ क्या आएगा, वाज। ठीक, अब वाज के बाद देखिए दोस्त बचा है हमारा माई, क्या लिखा हुआ है, माई। अब यहाँ पे प्रोनाउन है, अब प्रोनाउन को चेंज करना होगा। तो सबसे पहले देखें ये जो माई शब्द है कौन सा पर्सन है, ठीक है, कौन सा पर्सन है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो माई होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, जो दोस्त आपका फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, ठीक है। ये जो फर्स्ट पर्सन होता है इसमें होता है आई, और आई के साथ क्या होता है, वे। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, आई और वे। तो आई का जो हमारा पार्ट होता है, जो भाग चलता है, आई का होता है माई, आई का होता है माइन, और आई का क्या होता है, मी। क्या होता है, मी। इसी प्रकार से जब वी का हम लोग चलेंगे तो वी का होता है आवर, क्या होता है, आवर, और इसमें जाएंगे तो आवर्स, और इसमें जाएंगे तो अस। अब इसी हमें माई को देखना है कि कौन सा यह केस में लिखा गया है, इसी माई को हमें दोस्त देखना है कौन सा केस में लिखा गया है। ये जो हमारा माई दोस्त है, ये जो दोस्त हमारा जो माई है, माई आपका है पॉजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा केस है दोस्त, पॉजेसिव एडजेक्टिव। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, आई का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। इसी प्रकार वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है आवर, वी का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। यानी दोस्तों हम जो लोग पता किए हैं कि जो माई हमारा है कौन सा केस है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, दोस्त फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो दोस्तों ये जो हमारा सब्जेक्ट है रमेश, अब बताओ कहीं टेबल में आपको रमेश नाम आया हुआ है, नहीं आया हुआ है दोस्तों। तो जब अगर किसी मेल का नाम रहेगा तो उसका हम प्रोनाउन रख देंगे ही, अगर किसी फीमेल का नाम है दोस्त का उसका प्रोनाउन क्या रख देंगे, सी। तो आप बताएं रमेश मेल है कि फीमेल, तो दोस्त हमारा मेल है, अगर मेल होगा तो हम क्या मानेंगे, ही। अब ही के अनुसार हमें परिवर्तन करना होगा। अब ही के जाएंगे पार्ट में तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, क्या होता है, हिज। हिज का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हिज, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है दोस्तों, हिम। ठीक, तो अब बताओ यहाँ पे माई के देखिए क्रम में क्या लगाया हुआ है, हिज। तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज, क्या होता है, हिज। ठीक, तो माई को चेंज कर देंगे किसमें, हिज में। माई को किसमें चेंज कर देंगे, हिज में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माई की जगह हिज। तब यहाँ पे बेस्ट की, ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे माई की जगह हिज, बेस्ट की जगह बेस्ट, बेस्ट की जगह बेस्ट, फ्रेंड की जगह फ्रेंड। ठीक, यही तुम्हारा है परिवर्तन। ए है आपका डायरेक्ट, ये है आपका डायरेक्ट, ये वाला है इनडायरेक्ट, ठीक है, ये वाला है आपका डायरेक्ट, ठीक है, ये वाला है आपका इनडायरेक्ट, ये भी है तुम्हारा डायरेक्ट, और ये वाला क्या है, इनडायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों एक दो तीन एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए लिखा हुआ है कि ही सेड आई एम रीडिंग माई बुक, ठीक है। अगला है आपका ही सेड, ही सेड, ही सेड कामा इनवर्टेड कामा में आई एम, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग माई बुक, आई एम रीडिंग माई बुक। चलिए इसको हम लोग, ये तो है हमारा डायरेक्ट, ये किसमें है दोस्तों, डायरेक्ट। अब इसको हम चेंज करते हैं किसमें, इनडायरेक्ट में, ठीक है। अगर जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं
सबसे पहले देखना है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ग क्रिया कौन से टेंस में है। ये है हमारा पास्ट टेंस में, तो कंफर्म हो गया दोस्तों कि इसको भी हमें पास्ट टेंस में करना होगा। ये है हमारा आई एम रीडिंग, तो आई एम रीडिंग है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो कंफर्म है कि इसको चेंज करना होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। किसमें चेंज करना होगा दोस्तों? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। तो चलिए इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो अब इसको देखो, क्या सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हुआ है? नहीं आया है, तो अब सेट का परिवर्तन हमें करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्त यहाँ पे ही की जगह ही की जगह ही, अब सेट की जगह हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट नहीं है तो परिवर्तन नहीं करना है, तो सेट की जगह सेट। ठीक, अब इस कामा इनवर्टेड कामा को हटाएंगे दोस्त, तो क्या लिखेंगे? दैट। क्या लिखेंगे? दैट। कामा इनवर्टेड कामा को हटाएंगे दोस्त, क्या लिखेंगे? दैट। अब दैट के बाद देखिए फिर से हमारा आ गया प्रोनाउन। क्या आएगा दोस्तों? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन हमारा क्या है दोस्त? आई। प्रोनाउन हमारा क्या है? आई। आई जो होता है दोस्त हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। ये नियम होता है कि फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये जो हमारा आई है, ये दोस्त है आपका नॉमिनेटी केस। कौन सा केस है? नॉमिनेटी केस। अब जब नॉमिनेटी केस हो गया, तो जब हम ही के पास जाएंगे, तो ही का नॉमिनेटी केस क्या होता है दोस्त? ही का नॉमिनेटी केस स्वयं ही होता है, इसलिए आई की जगह चेंज कर देंगे ही। क्या चेंज कर देंगे? ही। चलिए एक बार ही वाले को हम लोग देख लेते हैं। तो ही का नॉमिनेटी केस क्या होता है? ही होता है। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? ही जो होता है। ही का पॉजेसिव प्रोनाउन भी क्या होता है? ही जो होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। यही होता है ना। अब आई का आपका नॉमिनेटिव केस क्या होता है? आई होता है। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई होता है। आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? आई का पॉजेसिव प्रोनाउन, आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन होता है। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? में। देखिए यहाँ पे आई, तो दोनों का भी क्या होना चाहिए? यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में क्या है? आई, तो ही का भी नॉमिनेटिव केस में क्या होता है? ही। अगर यहाँ पे माई आया, तो अब ही वहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में दिया रहेगा, तो क्या लिखेंगे? हिज। अगर वहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ही दिया है, अगर माइन आया है, तो माइन को हटाकर क्या चेंज करेंगे? ही। ठीक है, इसी प्रकार आई की जगह क्या हो गया? ही। अब इसको हमें चेंज करना है दोस्त पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होता है वाज और वेयर। तो ही के साथ हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं दोस्तों? वाज। ही के साथ क्या लिख देंगे? वाज। वाज के बाद रीडिंग। वाज के बाद क्या लिख देंगे? रीडिंग। अब देखो यहाँ पे माई हो गया, तभी आपको बताएं माई रहेगा तो क्या लिखेंगे? हिज। क्या लिखेंगे दोस्तों? हिज। फिर देखो माई तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज। यहाँ क्या हो जाएगा? हिज। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ठीक है, चलेगा एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ही सेड टू मी यू कैन टीच मी। अगला है he said to me, he said to me, कामा इनवर्टेड कामा में, you can teach me, you can teach me। चलिए दोस्तों, अब यहाँ देखो लिखा हुआ है कि he said to me you can teach me। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे सेड के बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो सेड ऑलरेडी किसमें चेंज होता है? टोल्ड में। किसमें चेंज होता है? टोल्ड में। यहाँ पे ही की जगह ही, अब सेड की जगह टोल्ड। सेड की जगह क्या हो जाएगा? टोल्ड। अब यहाँ पे इस टू को हटाएंगे तो हम क्या लिख देंगे? मी। क्या हो गया दोस्तों? मी। अब कामा इनवर्टेड कामा को हटाएंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे? दैट। क्या लिख देंगे? दैट। अब दैट के बाद देखो हमारा आ गया सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू। क्या आएगा दोस्तों? सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन क्या आ गया हमारा? यू। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन है दोस्त, सेकेंड पर्सन को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये जो आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, इसको चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी है। तो अब मी को थोड़ा सा इसका चर्चा हम लोग कर लेते हैं दोस्त। देखिए अभी हमने आपको बताया है, ठीक है, ये जो आई होता है,
आई का आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है। इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है दोस्त, मी होता है। ठीक है, अब मी तुम्हारा कौन सा केस है, यहाँ पे हमारा कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है यू। यू का थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। यू होता है यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में। नाउ यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है योर होता है। क्या होता है, योर होता है। इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स होता है। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू होता है। ठीक है दोस्तों, आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू। तो चलिए दोस्तों, अब देखेंगे यू को चेंज करना है सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के अनुसार, तो मी है। मी के पास आओ। अब बताओ मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई। देखो यहाँ पे यू लिखा हुआ है, तो यू नॉमिनेटिव केस है, तो आई भी नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। तो बस दोस्त यहाँ पे यू की जगह चेंज कर देंगे क्या, आई। क्या चेंज कर देंगे, आई। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त हमारा, आई। क्या हो जाएगा, आई। अब देखना है यहाँ पे पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया को भी हमें पास्ट टेंस में करना होगा। तो बताओ कैन है, तो कैन का पास्ट टेंस में दोस्त क्या होता है, कुड होता है। यहाँ पे कैन का पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, कुड। क्या हो जाएगा, कुड। अब यहाँ पे टीच की जगह टीच, टीच की जगह टीच। अब देखिए फिर हमारा आ गया मी। फिर क्या आ गया, मी आ गया ना। अब मी को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब दोस्तों देखो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। सब्जेक्ट हमारा क्या है दोस्त, ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ही के अनुसार चेंज करेंगे, इसके अनुसार हमें चेंज करना है, ही के अनुसार। अब यहाँ पे मी के पास आओ। देखिए मी हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, चलिए एक बार ही की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे ही का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ही होता है। ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है। ही का पॉजिटिव प्रोनाउन भी क्या होता है, हिज होता है। और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। देखिए मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम है, यही है ना। तो ही के पास जाएंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है दोस्तों, हिम। यहाँ पे मी की जगह भी क्या हो जाएगा आपका, हिम। यही है हमारा आंसर। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट आई कुड टीच हिम। चलिए ये देखिए हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो गया। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम बस इतना करते हैं। अगले वीडियो में हम आने वाले परीक्षाओं में क्वेश्चन को हम देखेंगे, सनवाइज करके कैसे कैसे पूछा है। हम सारे सवालों को एक कतार में लगा करके आपको लेकर आएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, ए एकेडमी पे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लास्ट में ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक करके अपने दोस्तों के यहाँ, अपने सभी दोस्तों के यहाँ जो जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उनको एक बार बोल दीजिएगा सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि अगर हम लोग वीडियो को डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और उसको देखें। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अगले सेशन में हम आपको बता रहे हैं कि सन वाइज जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं इस असर्टिव सेंटेंस में, हम सारे को लेकर आएंगे और आपको एक बेहतरीन तरीके से बताएंगे। बस आज के लिए इतना, थैंक यू।